नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। अभी ऊपर अपना वीडियो पहला स्पीच डाल ही रही थी, अगर यदि वो अपलोड हो गया तो आप सबको मिल जाएगा। और जगदम्बा तिवारी का चैनल है, इस पे अब आप लोग को पता ही है कि अब शाकाहार कुकिंग रेसिपीज़ भी पड़ेंगी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के साथ साथ। और मांसाहार तो मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैं मांसाहार के ख़िलाफ़ हूँ। आप लोगों को प्याज लहसुन वगैरह वगैरह रेसिपीज़ वाला चाहिए तो मिस्टर जगदम्बा पैनियर किचन एडवोकेट का केस जब फाइनल हो जाएगा तो उस पर हम आप सबको डालेंगे वीडियोस और एक जीरो ऑयल कुकिंग शुरू करेंगे। आज हम लोग कोरोना पे बात करेंगे। तो कोरोना देखिए, आप लोग को पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ डाली, अब बीच में डालने की कोशिश की तो वो हैक्ड हो गए और उसके आइडियाज़ गड़बड़ हो गए। इधर उधर लोग थोड़ा फॉलो करके हीरो भी बनने लगे, तो फिर बाद में मैं रोक दी क्योंकि गलत लोगों के हाथ अगर गलत चीज़ें आ जाती हैं तो वो हीरो बन जाते हैं और फिर बाद में समाज का शोषण करते हैं सही सही पदों पे जाके। इसका मैं रिज़ल्ट देख भी रही हूँ। और चूँकि आइडियोलॉजी बेस पे अपने कॉन्टेक्ट्स जो मेरा हैक करके काम करते हैं उस आधार पे मैं करती हूँ काम। और इसका अब ऑफिशियल रेंज भी डालेंगे, अपना ऑफिस भी डालेंगे। तो बात ये है कि मैं कह रही थी ऊपर इसी बात पे कट गया कि जीवन आपके हाथ में है, कोरोना से बचना आपके हाथ में है। इन्फेक्शन जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती परमानेंट सोल्यूशन तो आपके हाथ में है। दूसरों के भरोसे कम रहिए, खुद की सुरक्षा ज़्यादा करिए। आप लोग को जो गरीब हैं उनके लिए मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि जो संस्थाएं हैं, ऑफिसर्स हैं और गवर्नमेंट है, सारी व्यवस्थाएं जो हो सकती हैं गरीबों को दें। जो सड़कों पे रहते हैं उनको दें, जो प्लेटफॉर्म पे रहते हैं उनको दें, जो अदर संस्थाओं में ऑर्फेंजेस वगैरह में है, ओल्ड एज होम्स में हैं, उनको दें। ये आप लोगों से प्रार्थना मैं कर ही चुकी हूँ। उनको अनाज मुहैया अपने स्रोतों के द्वारा करवाते रहें। तमाशा करने से बेहतर है कि जो सही तरीका है वो अपनाएं। उसके बाद मैं मेथड्स भी बता ही चुकी हूँ और जो डालने जा रही थी वो हैक्ड हो गए तो नहीं डाल सकी। लेकिन एक छोटा सा वीडियो जो एक बन पाया, बाकी जो हैक हो गया, थोड़ा सा बस स्पीच कुछ दे गए तो उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ आइडियाज़ मैं डाल भी दी थी। देखिए, मेरे वीडियोस हैक ही नहीं होते हैं, डिलीट भी हो जाते हैं। इसलिए डालने का मतलब ये नहीं रहता कि हर बात पे केस जब तक फाइल ना हो जाए एक चैनल का मैं डे वाइज निकलवा नहीं सकती। तो अभी कोरोना चल रहा है तो इस मैटर का, जैसे मिस्टर जगदम्बा पैनियर किचन का केस है, इसमें भी जितने ऐसे मैटर होंगे तो डे के अनुसार फाइनलाइज्ड हो जाएगा। आजकल तो इस टाइप के क्राइम फाइनल करने में बहुत आसान है। चूँकि मैं लॉयर हूँ और ये इसी टेक्निक्स पे 2017 से डिटेक्शन कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना डिटेक्टिव एक सोर्स और एक खुद का सेंटर भी खोलना है। तो अपने ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के अंतर्गत ही डिटेक्शन पार्ट खोलना है। तो बात यहाँ है कि जीवन आपके हाथ में। देखिए, मुझे आप लोगों जो मेरा मिस्टर जगदम्बा पैनियर किचन देखा होगा, 2017 से मैं जब न्याय की लड़ाई फिर एक बार शुरू की मेंटल हॉस्पिटल्स पे PIL डालने के लिए, इंडिया में जितने मेंटल हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, उनके डॉक्टरों के एबिलिटी पे, तो मैं समझ गई थी कि मुझे मारने की कोशिश की जाएगी। मैं आप लोगों को ढेर सारे वीडियोस डाली जो बाद में डिलीट भी हुए, कुछ हैं भी। तो देखिए, फिर भी मैं खुद को सेफ की क्योंकि जब ईश्वर आपको जीवन दे दिए तो उसकी प्राथमिक गीता में कहा गया है आपकी ड्यूटी है आप अपने जीवन को सुरक्षित करिए। तो इन्फेक्शन से आप अपने आप को सुरक्षित करिए। जिस विधि से मास्क बनाने के लिए भी मैं बोल ही चुकी हूँ कि आप मास्क किस विधि से बनाएं। आपके यहाँ औरतें सिलाई जानती हैं, पुराना कपड़ा भी होगा, आप बनवा के पहन लीजिए। तो ऐसा करिए। देखिए, मैं एडवोकेसी करने जाती थी पैदल, मेरे लिए जाना सेफ़ नहीं था। मैं जानती थी कि मेरे पे अटैक्स होते रहेंगे, मैं फिर भी खुद को सुरक्षित की क्योंकि वो मेरी अथॉरिटी थी, मेरी ड्यूटी थी कि मैं अपने लाइफ को सेव करूं। उसके बाद मेरा ये कहना था कि आयुष चला रहा है, गवर्नमेंट के हाथ में भी है रिसर्च सेंटर्स। अब तक वैक्सीन नहीं
कर पाई है डेवलप, इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट हमारे फेल हैं अभी, उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पा रहा है, लोग खुद को नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो लोग जानवरों पर इतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट एक्टिव नहीं है, क्योंकि जब आप इतना तक पहचान गए हैं कि ये इन्फ्लुएंजा या फिर सर्दी जुकाम टाइप का है तो कैसे करें। आप लोगों को पहले बता ही चुके हैं कि जब स्मॉल पॉक्स में आप लोग नीम की यूज़ करते हैं तो जिन जिन के घर में नीम का प्रयोग हर एटलीस्ट 10 पौधे हर कोई अपने घर में लगाइए। मैं भी लगाई थी, मीठी नीम लगाई थी, अश्वगंधा लगाई थी, 10 ठो मैरीगोल्ड लगाई थी, सब सूख गया, गमले टूट गए, एलोवेरा के पेड़ अभी भी हैं, बहुत कुछ अपना हम लगा के रखते थे। अभी भी टाइम मिलेगा तो जाके लगाएं। तुलसी की पूजा ही करते हैं हम, और चाय पत्ती मसाला वाला रेगुलर यूज़ करते हैं, तो हर्बल यूज़ करते हैं तो उसमें हम डालते हैं तो लगा। इससे क्या होगा कि वातावरण अब बैक्टीरिया फ्री रहेगा। तो आप ये काम करते रहिए। तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी को सब्सक्राइब करिए और खुद को बचाइए। मैं 8 जून को केवल चली गई थी मास्क के बगैर। हमें लगा कि ये कितनी बड़ी मैं गलती की, अगर मुझे इन्फेक्शन हो जाता तो मेरी लाइफ खत्म हो जाती, सारा खेल खत्म हो जाता। खुश होके मरिए मत, भूत बन के टहलेंगे, इससे ज़्यादा हिंदू धर्म में आप लोग की कोई हैसियत नहीं रहेगी। जिंदा रहिए, इतिहास लिखिए, जो मन में आए सो करिए। 2 हाथ हैं भगवान, 2 पैर दिए हैं, बस इस पे भरोसा करिए और आगे काम करते रहिए। हम देखें हैं कि एक लाइन से लोग इससे कोरोना से मरते जा रहे हैं। क्या इतना लॉकडाउन के बाद आप लोग मर रहे हैं? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वायरस कहाँ से उड़ के चला आ रहा है आपके घर में, कैसे एटमॉस्फेयर में रहना है, किस तरह का मतलब माहौल है आपके इलाके में कि आपको कोरोना जकड़ ले रहा है, या फिर आपको वाकई कोरोना प्रयोजित सुई लगा के मार दिया जा रहा है। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। तो सेफ रहिए। अगर कुछ ऐसी अनहोनी या घटनाएं या कुछ इस टाइप का कुछ घटना घट रही है, लोग डॉक्टर्स या कोई कुछ देखिए, यदि डॉक्टर आपका इलाज नहीं करता है तो वो अपने प्रोफेशन के प्रति क्राइम करता है, आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। वो डिग्री लेता है इसलिए है कि आपकी सर्विस करे, तो ये इसकी ड्यूटी है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। यदि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप उसके लिए एक्शन लीजिए, अपने लाइफ को सेव करिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस तरह को सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन इतना भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हम 2 बच्चों के लिए कानून जिस दिन बन जाएगा, बुजुर्ग जब तक माइंड आपका जीवित है, आप अपना योगदान देते हैं, शरीर थोड़ा जर्जर है तो भी आपका योगदान है। इससे भारत का या फिर किसी भी विश्व में किसी भी देश का डेवलपमेंट नहीं रुकता है। बूढ़ा भारत या बूढ़ा कंट्री या बूढ़ा कुछ होता नहीं है, इस टाइप का कुछ होता नहीं है। हर एज हर लेवल की ज़रूरत होती है। मर्डर कम करिए। यदि इस टाइप की भावना से ग्रसित हैं, आजकल जो चैनल्स पे मैं आप लोगों के दरिद्र वक्तव्य को सुनती हूँ, तो इसको देखिए और स्वस्थ रहिए। बार बार फिर कई बार कह रही हूँ, गीता है, धर्मशास्त्र है, धर्म के नाम पे बहुत झंडे आप लोग उठाते हैं, तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि आपके अंदर ईश्वर की आत्मा है, उसकी सुरक्षा करिए। ईश्वर आप लोग को सुसाइड करने, मरने और किसी के द्वारा मार दिए जाने के लिए नहीं बनाए हैं, कर्म करने के लिए बनाए हैं और शुभ कर्म करने के लिए बनाए हैं। शुभ कर्म करिए और लंबा जीवन बिताइए। कम से कम 100 तो आपका टारगेट हो, मेरा 150 है।